बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है बै अल इना। अच्छा, ये टर्म ज़्यादातर नई टर्म है। बै अल इना ये एक सेल की एक टाइप है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है ये, लेकिन ये अब प्रोहिबिटेड है, इसको यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता, आज इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे। पहले बै अल इना की डेफिनेशन को समझते हैं, इसी से ही हमें समझ में आएगा कि ये क्यों जो है वो प्रोहिबिटेड है। वैसे तो ये यूज नहीं होता है इतना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसको समझना जरूरी है ताकि इस्लामिक बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसको इस टर्म के बारे में भी पता हो। तो आज का टॉपिक है बै अल इना। होता क्या है ये, वही वाली बात कि आ सेल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वेयर अ पर्सन सेल्स एन असेट ऑन क्रेडिट। पहला पार्ट इसका क्या है कि ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बै का मतलब सेल और अल इना, इना का कॉन्सेप्ट क्या है वो अब आगे पता चलेगा। आ सेल कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पर्सन सेल्स एन असेट ऑन क्रेडिट, उधार पर वो एक असेट जो है वो बेच रहा है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उधार पर, ठीक है, क्रेडिट पर उसने कोई चीज दी। एंड असल जो कहानी है वो ये है, एंड देन बाइज बैक, इसको बाइज बैक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। बाइज बैक एट अ लेस प्राइस फॉर कैश, दिस ट्रांजेक्शन इज प्रोहिबिटेड। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये अब क्या है, ये प्रोहिबिटेड है, ये इसमें यूज नहीं होती इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। क्यों यूज नहीं होती, इसी वजह से कि जो इसका पहला पार्ट है ना कि आप सेल कर रहे हैं एक चीज, किस पर, उधार पर, क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही उस चीज को परचेज कर रहे हैं, यानी लिखा है बाइज बैक एट अ लो प्राइस, लेस प्राइस में आप जो है वो उसको परचेज कर रहे हैं। तो ये किस चीज को जो है वो उजागर करता है, ये उजागर करता है अर्निंग ओवर लोन। इसके अंदर एक चीज आती है अर्निंग ओवर लोन, यानी एक चीज आपने जो कि उधार पर दे दी, कर्ज पर दे दी, सेल करी, उधार आपने दिया हुआ है, उसी को ही आप खरीद रहे हैं कम प्राइस के अंदर। तो इसमें जो कमी बेशी हो रही है और जो उधार पर देने वाला मामला हो रहा है, ये इस चीज को प्रोहिबिटेड कर रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो दरअसल जो प्रोहिबिशन जो इसके अंदर है, प्रोहिबिटेड है ये इसी वजह से है कि अर्निंग ओवर लोन, यानी कर्ज पर आप नफा हासिल कर रहे हैं जो कि सूद के जिम्मे में आता है। तो इसलिए बया लेना ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, इसी वजह से कि इसके अंदर शक व शुबात है। आ सेल कॉन्ट्रैक्ट वेयर आ पर्सन सेल्स एन एसेट ऑन क्रेडिट, यानी आपने उधार पर कोई चीज दी और उसी चीज को आपने दोबारा खरीद लिया कम प्राइस के अंदर कैश पर। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बया लेना, जो कि जो है वो अभी जो है वो दिस ट्रांजेक्शन वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, ये यूज नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, कि ये अर्निंग ओवर लोन है, यानी कर्ज पर नफा हासिल करना इसके अंदर पाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट था बया लेना का, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।